नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मैं और मेरे साथी जेरी इस समय उत्तराखंड में हैं। ये जो ज़िला है उसका नाम रुड़की है। रुड़की के हम पाडली गुजर तिल्लीवाला, यही गांव है, क्या नाम है? पाडली गुजर तिल्लीवाला गांव में है। मतलब दो इलाके एक साथ सटे हुए हैं, पाडली गुजर, उसके बगल में तिल्लीवाला। तो ये जिस भूभाग में हम खड़े हैं ये तिल्लीवाला के अंदर आता है। यहाँ की मस्जिद है लोकल, ये यहाँ के कुछ लोग खड़े हैं। यहाँ पर हम क्यों आए हैं, कई चीज़ों पर बात करेंगे, वैक्सीनेशन पर, कोरोना टेस्टिंग पे, डेथ पे, और यहाँ का एक घटनाक्रम बड़ा फेमस हुआ था लोकली। जो लोग बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ से एक खबर छपी कि 40 से 50 लोगों की मौत एक महीने के अंदर हो गई। मुस्लिम बहुल इलाका है। रमज़ान के बाद, रमज़ान जब शुरू हुआ पहले रोज़े के बाद से ना, पहले रोज़े के बाद से लगभग 40 से 50 कम से कम, यहाँ पर कम से कम का तुर्रा साथ में लगाया जाता है कि कम से कम 40 से 50 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग बताते हैं कि इतनी मौतें होने लगी कि मस्जिद से मैयत का ऐलान करना बंद कर दिया गया, तमाम चीज़ें होती रहीं। लोकल लोगों से समझेंगे, कुछ लोगों के केसेस हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जब ये खबर फ्लैश हुई थी तो इस खबर को लिखने वाले पत्रकारों के खिलाफ FIR की बात हुई कि उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। उन पर दबाव डाला गया कि वो शायद अपनी खबर वापस लें, अपनी ही खबर का खंडन करें। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं प्रशासन पे। तो हम तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो यहाँ पे मिराज भाई आपका नाम है? जी जी, मिराज भाई हैं। सर अपना नाम बताइएगा। शहजाद मेरा नाम। शहजाद अनवर। शहजाद मास्टर। ओके, शहजाद जी। आपका नाम सर? मेरा नाम सदाकत। सदाकत जी। और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन जिनके पास मास्क नहीं है और जो भी सटके खड़े हैं, हम उससे गुजारिश करते हैं कि आप चले जाएं यहाँ से। तो मिराज भाई क्या करते हैं आप? सर जी मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पास में अपना टेम्पो है, छोटा हाथी चलाता हूँ जी। जी। अभी तो कमाई बड़ी डामाडोल होगी। बंद पड़ा है, बिल्कुल जीरो पे है सर, बिल्कुल जीरो पे एकदम ये नहीं चल रहा है। जीरो पे है सर जी, बिल्कुल बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी कंडीशन है। फिलहाल कारोबार सभी बंद है, गाड़ी वाला हो तो बिल्कुल ही बंद है सर। लोकली चलाते हैं कि कहीं पे भी चले जाते हैं सर, जहाँ पे भी किराए का हो, लेकिन कोई कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल बंद है। बंद हो गया। अच्छा, यहाँ के बारे में जो खबरें छपी हैं कुछ जगह कि बहुत ज़्यादा डेथ हुई यहाँ पे, सच्चाई क्या है उसकी? सर बिल्कुल सच्चाई है। 40 से 50 के बीच का आंकड़ा है यहाँ पे, जो इतने पहले रमजान से मिला के पाडली गुजर और तेली वाले का, ये बिल्कुल सच्चाई। क्योंकि मेरा घर जो है रास्ते पे पड़ता है, तो जनाजे आते जाते दिखते हैं वहाँ से, क्या कौन जा रहा है, किसका क्या हुआ है। तो ये सच्चाई है। ये 40 से 50? जी जी सर, 40 और 50 का बिल्कुल आंकड़ा है। ये पहले रोजे के बाद से? जी जी जी। ये बताइए कि 40 से 50 का आंकड़ा ये आप लोग कैसे मान सकते हैं? कहीं कुछ लिखित है? मतलब कब्रिस्तान में तो कागज़ होता है, कब्रिस्तान में कागज़ होता है कि जहाँ कब्रों का नंबर, जो ज़मीन का वक्फ नंबर होता है, तमाम चीज़ें वहाँ पे कागज़ मेंटेन होता है जी। ये वहाँ का नंबर है कि म्यूनसिपालिटी का नंबर है कि आप लोग का खुद का नंबर है, क्या है? सर मतलब ये हमारे अपने आंकड़े, जब घर यहाँ पे घर है और यहाँ से दनाजे जा रहे हैं, तो मेरा घर जो है पाडली गुजर तेली वाले के बीच में पड़ता है, तो वहाँ से आते जाते दिखते हैं सर कितना वो है। अच्छा जी। यहाँ पे कब्रिस्तानों में यहाँ वो कुछ नहीं है, क्या कोई रजिस्टर है या कोई एंट्री, वो कुछ नहीं है। लेकिन ये इतना आंकड़ा है, अपना अंदाजा है कि मतलब इतना आदमी हुए होंगे जरूर पहले। अंदाजा है। सर आपको क्या लगता है शहजाद भाई, आपको क्या लगता है? हाँ जी, 40-45। मैं सिलाई का काम करता हूँ जी। सिलाई का? मस्जिद के बराबर में मेरी दुकान है। अच्छा, क्या बता रहा था? बस यही बता रहा था मैं कि मौत दिन में 2 भी हो जाती, 3 भी हो जाती, लोगों के दिलों में घबराहट होनी शुरू हुई। हमने जो महकमे ऐलान करा करते थे वो ऐलान, हाँ जी, वो ऐलान बंद करना पड़ा हमको। कैसा ऐलान करते थे? अब भाई मैयत हो गई, जैसे कोई महल्ले में आदमी उसकी मैयत हो गई, भाई उसके जनाजे में शिरकत करे। अच्छा, मैयत किसी की मौत हुई तो फोन आता था आपको पहले? हाँ जी हाँ, मैयत हो गई भाई, ऐलान कर दो उसका। अच्छा। उसका हम ऐलान कर दें थे। फिर कहने लगे लोग बाग भाई मैयत ज़्यादा होने लगी, ऐलान बंद कर दो। हमने फिर वो ऐलान बंद कर दिया। भाई दिलों में घबराहट हो रही, लोगों का ऐलान बंद कर दो। किसी को बुखार चढ़ गए, 2 दिन बुखार चढ़ा, वो मर गया। तीसरे दिन किसी को 2 दिन बुखार चढ़ा, 2 दिन के बाद मर गया। कोई बीमार था, कोई सस्की का बीमार था, काफ़ी मैयतें हुई। कुल मिला के बात ये हुई होगी। अच्छा जी। कितने दिन तक बंद रहा ऐलान मैयत का?
ये तो बस कम से कम 15 दिन सब तक बंद ही। अभी भी बंद है? हाँ बंद ही, कैसा भी ऐलान होता हो। अभी भी कोई ऐलान नहीं हो रहा? ना कैसा कोई ऐलान नहीं होता फिलहाल, लेकिन अब सुकून है। कम से कम 10 दिन से तो अभी सुकून ही, कोई मैयत नहीं हुई। 10 दिन से कुछ नहीं है ऐसा? ना 10 दिन। आपको फोन नहीं आया इसलिए कह रहे हैं आप? हाँ फ़ोन नहीं आया मेरे पास कोई। आप बताइए मिराज भाई, आप 10 दिन से कोई जनाजा देखे? जनाजा 10 दिन से सर, अभी मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन पहले भी कोई इंतकाल हुआ था, मेरे सही से दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन हुआ है अभी 1-2 दिन पहले भी। भैया तो बरकरार चल रही है, अब कम हो गया है, अब कम है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना उतने टाइम था, अब कम है लेकिन हो रहा है। सदाकत है हमारे साथ, सदाकत भी कुछ चीज़ें इनसाइट्स इस पूरी बातचीत के पहले हमारे सामने रख रहे थे और ट्रैक्टर गुजर जाने देते हैं। हाँ सदाकत भाई, ये जो 40 से 50 वाली बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब आप भी एरिया को लंबे समय से देखते हैं जैसा मुझे लोगों ने बताया, तो ये बताइए सदाकत कि ये जानकारी कितनी सही है या इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, कुछ 10-20 ऊपर नीचे, क्या कितनी संख्या हो सकती है? ये 40-50 तो कन्फर्म ही, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अरे कई गाँवों के प्रधान जैसे होते हैं ना कि अपना लिस्ट बना के रखते हैं। यहाँ पर प्रधान नहीं है कोई भी हमारे गांव में। हाँ हमारा गांव ये ना तो नगर निगम में है ना प्रधानी में है। हाँ, अब ये नगर पंचायत में आया है, इसमें अलग पंचायत में आया है। ठीक है, तो अच्छा। ये सारा डेथ का आंकड़ा कैसे बना? आप लोगों ने कोई भी कच्चे तरीके से कहीं लिख के रखा जहाँ पे? लिख के कहीं नहीं रखा हुआ है, लॉकडाउन लगा था, सब लोग घर पे ही थे, सब अपना अपना घर पे ही थे। लेकिन गांव के लोग हम रहने वाले हैं, अगर कोई मैयत होती है तो मस्जिदों में ऐलान होता था तो पता लग ही जाता था। कब्रिस्तान है वहाँ पर जा रहे तो आदमी को पता लग ही जाता था, भाई आज मौत इतनी होगी, भाई ये होगा। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भीड़ मत लगाइए, आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। जी तो ये बताइएगा, अब यहाँ पे जैसे ये साहब हैं जो कफन सिलते हैं, आप कफन सिलते हैं ना सर? और क्या काम करते हैं साथ में? वो कफन सिलते हैं, जो नहलाते भी हैं, जो गुस्ल देते हैं हमें गुस्ल देते हैं। लाशों को नहलाते भी हैं जी। पहला सवाल, नाम बताइएगा अपना? इसरार शेख जी। हाँ इसरार शेख जी। इसरार, मैं इसरार कहूँ तो चलेगा? ठीक है, तो इसरार ये बताइएगा कि जैसे ये लोग बता रहे हैं कि 40 से 50 हुआ, कुछ लोग बता रहे हैं शायद उससे ज़्यादा भी जा सकता है। कितनी लाशों को नहलाया आपने माह रमज़ान में लगभग? मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जैसे बताया था कि 15-20 के आसपास में जो है मैंने नहलाया हुआ है, और यहाँ तिल्ली वाला में। दिल्ली वाला में? अच्छा, हो गया पार्टी गुजर में? 10-12 उधर होगा बस। 15 से 20 इधर और 10 से 12 उधर। हाँ अभी नहीं है, और मेरे पास लिखित रूप भी है इसमें, मैं जो जिसका जो इंतकाल हुआ है वो मैंने लिखा हुआ भी है। अभी जो बहुत से ऐसे ना जो हम काम करते हैं तो अनाज पे काम करते हैं, मैं 6 महीने के ऊपर अनाज के ऊपर काम करते हैं, 6 महीने में 100 रुपये मिलते हैं घर से। क्या क्या पैसे बताइए? जैसे हम 6 महीने में हमें 1 धड़ी अनाज मिलता है, अनाज में एक घर से एक अनाज मिलता है। मुझे गणित समझ में नहीं आ रहा है, 6 महीने पे एक घर पे अनाज मिलता है। जैसे गेहूँ की फसल आती है तो 1 धड़ी हमारा घर पर अनाज है। जो बहुत से आदमी हमें देते हैं, बहुत से नहीं देते। जो हमें देते हैं वो हमें बुलाते हैं, जो नहीं देते वो अपना आप नहलाते हैं और ले जाते हैं, उनको अलग बात है। अच्छा, हाँ, तो हमने जो आदमी नहलाए हैं उसको हमारे पास में लिखित रूप में हमने लिखा हुआ है, हमारे पास में आपको दिखा भी देंगे। एकदम दिखाइएगा। है भी? घर से लाना पड़ेगा मेरे को। अगर ला सकते हैं तो ला दीजिए सर, या तो कहीं घर चले आपके। नहीं, मैं यहीं ला कर दिखाता हूँ आपको। अब जब जैसे बता रहे हैं कि 30 या 50 आदमी हो गए तो उन्हें पता होगा साहब वो कैसे जाऊँ वहाँ, देखते हैं नहीं देखते। लेकिन अगर आपका ही गणित माने, 15 से 20 यहाँ मान लें, 20 मान लेते हैं, 12 वहाँ मान लेते हैं, तो 32 तो ऐसे ही हो गए यहाँ पे। 32 तो दोनों मिलाकर ही हो गए। 40 से 50 तो ये लोग भी बता रहे हैं। 100% नुलाता है ये, 100% यही नुलाता है। ये बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों को नहीं भी नहलाते हैं। जो नहीं, नाम बताइएगा सर अपना? तौकीर नाम है मेरा। और भाई पहले मास्क ऊपर कर लीजिए, फिर बात कर लेंगे हम लोग। बेटा तुम पीछे हो जाओ, नाक के ऊपर कर लीजिए मास्क प्लीज। हाँ बताइए। गुज्जर से हूँ, यहीं से हूँ। और ये जो है ना कंपलसरी मोमडन को सबको यही नुलाता है। लेडीज होगी तो नहीं, लेडीज को नुलाएगी, जेंट्स होगी तो ये नुलाएगा। ऐसा नहीं कह सकता ये मैं नुलाऊंगा नहीं, क्योंकि इसका काम है, पूरी बस्ती का इसी का काम है। ये बता रहे हैं कुछ लोगों को नहीं भी नहलाते हैं, कुछ लोग उससे नहला देते हैं, वो टाइम के टाइम पैसा भी देते हैं। कोई एक आधा बंदा ऐसा होगा, कोई एक ऐसा बंदा होगा जो खुद नुलाना करता है अपने परिवार का, वो उसके स्वभाव ज़्यादा है, वो नुला सकता है कोई कम। लेकिन ऐसा मुश्किल से एक ही बंदा होगा। अक्सर ऐसे बीमारी के टाइम पे कोई हाथ नहीं लगाना चाह रहा, तो कम सब मुझे नहलाने पड़ते हैं।
जो पैसा दे या ना दे, फिर भी अक्सर कर मेरे पास जाते हैं। अब बाकी है जिन्हें जो आदि बता रहे हैं, बीमार हो गया, बीमारी के टाइम पे जो मरा उसको भी आप ही सब नहलाएंगे? नहलाएंगे हम जितने भी हैं। एक्सीडेंट वाला भी होगा, जितना भी हो जाए वो कितना बेकार हो। 32 में से कितने लोग बीमारी वाले थे आपके हिसाब से? करीब करीब मेरे साथ में आधे से ज़्यादा बीमार गए। सब बीमारी हैं जो चल रहे हैं। जो 55 साल का, 70 साल का, 80 साल, 125 साल तक के आदमी मैंने नहलाए हैं। रमजान में इस रमजान 125 साल तक के आदमी मैंने नहलाए हैं। हाँ, 60 साल के भी नहलाए हैं मैंने। मैं 24 साल 25 साल के भी नहलाए हैं। कैसी तबीयत खराब हुई? क्या तबीयत खराब हुई? बस तबीयत तो ये है कि तबीयत खराब हो रही है, उसने डॉक्टर ले गया। हमें तो मालूम नहीं है कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उनको घर वालों को मालूम होगा। वाले नहीं छूते थे लाख? सब लगाते, हाथ लगाते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ सब हाथ लगाते हैं, जितने भी आदमी खड़े सब हाथ लगाएंगे ऐसे। जैसे नहलाएंगे तो जितने भी हमारे आदमी यहाँ पे खड़े हैं ना, मुसलमान लोग खड़े हैं, सब उसके साथ में हाथ लगाएंगे, चाहे वो मर जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है। सब हाथ लगाते हैं। डर नहीं लगता? अजी डर नहीं लगता? डर लग रहा, मैं बैठा जिंदा तुम्हारे सामने, मैंने 70 को नहला बता रहे बात को, तक मरा नहीं ना कुछ हुआ, मैं तो सही बैठा बिल्कुल। और जो आदमी दावा कर रहे हो मेरे सामने ले आओ। मैं कह रहा जिंदा हूँ मैं। सबसे पहले बीमारी होती थी मुझे, होती थी ना खांसी है ना कुछ जुकाम है। मरना तो ऊपर वाले के हाथ हो। सबसे ज़्यादा तो मैं गरीब होता हूँ। यहाँ तक कि मुर्दे को मैं ऐसे भी लपेट लेता हूँ, हाथ में ऐसे लपेटता हूँ, गोद में उठाना पड़ता है मेरे को। बाकी मैं आपके सामने 9 खड़ा, देखो भी 70 मेरा 80 किलो वजन है मेरे अंदर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें इस टाइम। और मैं बिल्कुल 9 हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ना खांसी ना जुकाम ना बुखार ना सिर में दर्द। अभी पूरे दिन भागूंगा। शादी में दावत करते हैं, खाना खिलाते हैं, उसमें भागता ऐसे ही भागा फिरता हूँ मैं। आप फिट हैं इसका मतलब? लेकिन ये तो नहीं हुआ ना कि बीमारी है, क्योंकि लोग तो बता रहे हैं भाई कि कुछ लोगों को बुखार से मौत हो गई, कुछ लोगों की खांसते हुए मौत हो गई, कुछ लोग तो बीमारी से मरे ही है ना सर। मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। यहाँ पर हमारे एडीएम साहब आए थे और जांच करके गए। यहाँ से 40-50 आदमी या 100 आदमियों की जांच करी, इसमें कोई पॉजिटिव नहीं आया। हमारे गांव की बस्ती में चलते फिरते आदमी को भी चेक करा। कब किया था? कितने दिन पहले? के सामने मैं खुद गया हूँ। कितने दिन पहले? अभी की बात है, 5-4 दिन की बात है। अभी 3 दिन पहले मैं आपको 4-5 दिन पहले तो आप किसी भी गांव में जाके करिए तो नहीं मिलेगा। केस तो घटने लगे हर जगह, और देखो केस घटने लगे ना। मैं 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। 1 महीने पहले क्या ऐसे चेक करते तो इतने लोग मिलते? पहले कोई 70 साल की उम्र है, किसी की 65 साल की उम्र है, कोई 80 साल का है, कोई 100 साल का है। 24-25 साल ही बता रहे हैं। 24-25 साल का एक लड़का मरा है, और वो भी। सदाकत भाई, ये कितने उम्र के लोग मरे हैं? बच्चे तो सभी उम्र के लोग मरे हैं जी। 25 साल का भी लड़का मरा है, 50 साल के भी हैं, बूढ़े हैं, जवान। जी जी, तो ज्यादा तो है नहीं, 35 का कहाँ था वो, और 35 साल के करीब था लड़का। जी जी, सभी उम्र के बच्चे लोग, सभी उम्र के लोग थे। क्या वो मतलब कुछ 20-25 साल के यंग थे, कुछ 40-45 के अधेड़ भी थे उसमें? जी जी जी, 40-50 के बीच के अधेड़, 40-50 के भी थे, 60-70 के भी थे। औरतें ज़्यादा थी बेचारी, बुढ़ी औरतें। लेकिन इसके बाद फिर अब जा तो प्रशासन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियत दे रखी है। क्या किया प्रशासन ने उसके बाद? प्रशासन ने यहाँ पर सैनिटाइजर कराया, सब लोगों की जांच के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं 45 से ऊपर को। प्रशासन बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है यहाँ पे? भाई ये तो मालूम नहीं है जी। अब कोई किसी को बता तो रहा नहीं कि भाई मैं लगवाने जा रहा, वो अपना ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है और वो जा रहे सरकारी हॉस्पिटल में। लगवाई है? हमने नहीं लगवाई अभी। मुझे शुगर है, इसलिए मैं थोड़ा मुझे सुनने में आ रहा कि भाई अभी लगवाना ठीक नहीं है। थोड़ा शुगर का और वैक्सीन का तो कोई संबंध नहीं। मैंने इसलिए अभी लगवाई नहीं। मैं आपसे जोड़ने बोलूँ, शुगर का और वैक्सीन का तो कोई संबंध नहीं। किस डॉक्टर ने बताया? अभी जो क्या नाम, मैं इस वजह से नहीं लगवाई कि मेरे से एक साथी ने लगवाई थी, उसको बुखार चढ़ा, कई दिन तक वो घर में रहा, तबीयत खराब हुई। दिल्ली में मेरा दोस्त है एक शुगर का, मैंने और जेरी ने भी लगवाई, हमारे कैमरामैन ने भी लगवाई है वैक्सीन। के लिए हम भी ऑनलाइन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और रुक के कराएंगे। लगवाएंगे सभी पूरा गांव लगवाएगा। हाँ सभी लगा। तो अंदाजन कितने लोगों ने? कोरोना में मैंने कहने कितने आदमी कोरोना हॉस्पिटल में भर्ती कराए होंगे, अभी तक दिक्कत को हमें कुछ नहीं हुई। आशाओं ने दवाई बांटी है पूरे गाँव। जी मेरा नाम मोहम्मद जारिफ है। मोहम्मद जारिफ जी। क्या करते हैं मोहम्मद? ये सीमेंट की दुकान है मेरी। सीमेंट की दुकान है आपकी? हाँ, तो क्या दुकान तो बहुत दिन से बंद होगी सर अभी? हाँ जी, काफी दिनों से बंद है। भी बंद है तो लॉकडाउन भी चल रहा है, सब कुछ काम धाम ठप पड़ा होगा। आशाएं दवाई बांट रही हैं, कैसी दवाइयाँ? ये खाने की और इसमें दे रही है। क्या क्या दवाइयाँ उसमें? टैबलेट वगैरह ही है बस। अच्छा, यहाँ पे कोई आशा है जिसके पास सारा रिकॉर्ड हो उस गाँव के डेथ का वगैरह? आशा तो है जी, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है कि 3-4 आशाएं हैं यहाँ पर।
फुल सैनिटाइजर हो रहा। फुल हुआ ये सब हुआ कब से, शुरू कब से हुआ? ये एक खबर थी, ये खबर छप उसमें बोला था, उसके बाद से सब कुछ यहाँ पर हमारे एडीएम साहब है सबको जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग ले रहे हैं, भाई वैक्सीन लगाओ, अपनी जांच कराओ। खबर के आने के बाद से हुआ जी, उससे पहले नहीं था ये सब? उससे पहले तो हमारे मेरे नॉलेज में तो है नहीं। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी शुरुआत में लोग उधर कैमरा नहीं ऑन किए थे, कुछ लोग बता रहे थे कि वैक्सीन को लेके थोड़ी सी हेजिटेंसी है, थोड़ा घबराहट है वैक्सीन को लेकर। क्या है ये? क्या है? एकदम सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि वैक्सीन लग के इंसान मर जाएगा, वैक्सीन लग के ये हो जाएगा, लेकिन ये सब गलत है। वैक्सीन लग के तो आदमी दोबारा अगर बूढ़ा है तो जवान हो जाता है। मैं भी एक शादी में गया, वहाँ 2 बूढ़े थे, मुझे यूँ कह रहे नन्हे के भाई हम दोबारा जवान हो गए, वैक्सीन इतनी बढ़िया चीज़ है। तो मैं तो सबको ये कहना चाहूँगा भाई सब वैक्सीन लगवाएं, खुद सेफ रहें, अपनों को सेफ करें। आप लगवाई वैक्सीन? जी नहीं, अभी नहीं। आप तो 45 के ऊपर हो गए हैं। जी जी जी। आपका तो अब तो जाके वैक्सीनेशन केंद्र में अंदर जाके लगवा सकते हैं आप लोग। जी लगवा सकते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा लॉकडाउन का चल रहा है, इसलिए ये दवाई है जो दवाइयाँ आशाएँ दे रही हैं यहाँ पे जी। इसमें आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, विच इज स्टिल सब्जेक्टेड बाय मेनी। आइवरमेक्टिन दिया गया है। सर पकड़ें इसका, ठीक है जी। और ठीक है सर, ये मतलब जितने जगह कोविड में यही खिलाया जा रहा है, तो क्यों नहीं लगवाया सर? आपने लगवाई सर वैक्सीन? जी वैक्सीन लगवाई आपने? ना जी, मैं शुगर का बीमार हूँ ना, इसलिए नहीं लगवाई। किसने मना किया कि शुगर के नहीं लगवाना चाहिए? जिक्र कर रहे थे यहाँ आदमी के जो बीमार है वो लगवाते एकदम मर जाओ, फिर हम घबरा सके। हाँ घबरा कि लगवाओगे तो मर जाओगे। हाँ वो क्या नाम है, सूट नहीं आती। हाँ कि जो बीमार है, कोई सस्की का बीमार है, शुगर का बीमार है, उसको वैक्सीन सूट नहीं आ रही, इसलिए हमने लगवाई नहीं। अच्छा, और तो कोई बात नहीं। ऐसा तो कुछ है नहीं। जी जी, वैज्ञानिक तो सब कहते थे ऐसा कुछ है नहीं, सही में कोई दिक्कत नहीं, लगवा सकते हैं। ठीक है लगवा लेंगे, जब ठीक है तो लगवाएंगे, बस लगवा लेंगे। जब इधर कैंप लगेगा, कैंप लगेगा तो लगवा लेंगे इधर। अरे सदाकत भाई तो बता रहे थे कि पूरा आदमी जवान फील करने लगता है, ऐसा कुछ। अच्छा जी, बस अभी तो लगवाई नहीं, लगवा लेंगे, लेकिन लगवा लेंगे जब कैंप लगेगा इधर। अच्छा, तो लोग कैंप का इंतजार कर रहे हैं। कैंप लगा है यहाँ पर, कैंप देखिए लगा हुआ है। लगा था कैंप, अभी नहीं लग रहा। अच्छा, कल भी हमारे गांव में कैंप लगा था, और घर घर आज नहीं लगा हुआ है, कल भी लगा था, उससे पहले भी लगा था। जो हमारे ब्लॉक के अनुज शर्मा जी हैं, वो घर घर जाके सबको जागरूक करे, भाई वैक्सीन लगवा लो। जो यहाँ की आशा है वो घर घर जाके बोल रहे भाई वैक्सीन लगवा लो। हमारे देख गई थी, ये तो बोल रहा नहीं हमको कि तुम इंजेक्शन लगवाओ, ये नहीं बोला ना जी। आशा आई थी हमारे पास, दवाई दे कर चली गई कि ये खाओ सुबह शाम ठीक रहेंगे। इंजेक्शन के लिए तो हम बोला नहीं उन्होंने। आज कैंप लगा हो तो लगवा दीजिए इनको ले जाके। आज कैंप नहीं लगा हुआ है, कल हम ऑनलाइन इनका रजिस्ट्रेशन करा के सरकारी हॉस्पिटल में करा देंगे, लगवा देंगे इनका भी। लग जाएगा इनको ना, लगवा देंगे हम खुद भी लगवाएंगे। अरे शुगर के हैं हम भी, हम लगवाएंगे, इसको भी अपने भी लगवाएंगे। हमारा एडीएम साहब ने ये बोला है कि जब भी लगवाना चाहे मैं तभी तुरंत इंतजाम कर दूंगा वैक्सीनों का। हमारा एडीएम साहब यहाँ पर बहुत जागरूक है। जब भी कठिन सवाल आप लोगों के लिए, 40-50 लोग मरे हैं, ये लोग बात करने से बच क्यों रहे हैं? देखो मास्क ऊपर कर लीजिए, आवाज तब भी आएगी। 15,000 आदमियों की बस्ती है ये। 40-50 इतनी बस्ती में तो कौन, अगर कहीं भी औरेज निकाल लेंगे ना तो इतना औरेज आ जाएगा। एक नाम गांव का, गांव पाडली गुज्जर। देखिए सर, 1 लाख में 1 आदमी मरता है ना तो भी मौत होती है। 15,000 में 50 मरे तब भी मौत है, 15,000 में 5 मरे तब भी मौत है। एक बात और है ना, देखो ये जो 5G का जो चल रहा है उसकी वजह से भी तो लोग वहाँ मरे हैं। कोरोना की वजह से उससे कुछ नहीं होता। ललन टॉप जो आ रहा है सुनने में, देखो वो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अटैक में जो मर रहे हैं लोग बाग, उसकी भी तो कमी हो सकती है, ऐसा नहीं है। 105 साल की कल हमने अपनी दादी से बनाई, वो कोरोना में आएगी कहीं? 105 साल की, उसने 15-20 दिन तक खाना नहीं खाया, बुढ़ापा आ गया। 105 साल की उम्र है। क्या 15-20 दिन तक? 105 साल की उम्र है। जी की अम्मा
हमने कल दफनाई अपने हाथों से, तो उसको भी वो भी तो काउंटिंग में ही आ रही है ना। और ऐसे ऐसे कहने कितनी बूढ़ी अम्मा हमने दफनाई कि उनकी 70, 80, 90 साल की उम्र की ज़्यादा जो खाना नहीं खा पा रही। अभी ऐसे भी बहुत बुजुर्ग आदमी हमारे गांव के अंदर कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई और अभी भी बीमारी चल रही है, कोई खाना नहीं खा पा रहा, किसी को सांस नहीं आ रहा। ये जो कैमरा चल रहा है ना, इस पे तुम लोग का फोटो आ रहा है, इसके बाद तुम लोग जुटे हुए देखोगे ना, पुलिस खोज खोज के मारेगी तुम लोग को, गिरफ्तार कर लेगी तुम लोग को। ऐसे बच्चा सब ऐसे सब पुलिस ऐसे पहचान जाएगी तुम लोग को। ऐसा नहीं है। और प्रशासन ने तो 4 दिन तक यहाँ पर हमारे प्रशासन ने एसडीएम डीएम हमारे यहाँ जो एसडीएम साहब ने बड़ा दबाव बनाया, भाई तुम अपनी जांचें कराओ। वो यहाँ पर अलॉन्समेंट भी किया उन्होंने बार बार कि तुम अपनी जांच कराओ, नहीं घर घर बैठ के जांच करा देंगे। तो हो गई, लेकिन मेरा सवाल था कि लोग यहाँ पे डेथ के बारे में बात करने से बच क्यों रहे हैं? डेथ जो हुई नेचुरल हुई है। कोई एक आधा लड़का अगर कोई मरा तो बीमारी से मौत हुई, कोई बुढ़ापा ज्यादा। 50 मौत सर बीमारी से हुई है। 15 नेचुरल है, महीने 50 मौत नेचुरल। 15,000 इसके गाँव के 15 से 10,000 के बीच में तो इसका पोलिंग है, और फिर उसकी काउंटिंग डबल कर लो आप। 50 कितना आदमी बैठेगा? जो वोटिंग घेरता है वो 22 साल की उम्र का घेरता है या 20 साल की उम्र का घेरता है। 8 साल तक बीमार थी, 8 साल तक बीमार थी मेरी भाभी। भाभी 8 साल से? 8 साल से। मास्क ऊपर की, नाक के ऊपर कीजिए ना। 8 साल तक बीमार थी और वो 8 साल के बाद वो गुजर गई। मतलब बीमार रही, उसकी क्या होता, क्या बोलते हैं उसको, कैंसर। और मेरा भाई था बीमार, उसको भी कैंसर खून का हो गया, इलाज कहीं मिला नहीं, क्योंकि डॉक्टर ये नू देख रहे थे। चंडीगढ़ गया था मैं, उसे लेके ये नू बैठे थे नू, हाँ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, मगर हुआ क्या यार, ईसो यो नू कह रहा मेरा इलाज नहीं कर रही है डॉक्टर। कौन बोलता है फलाना का? भाई रास्ते में इतनी परेशानी हो रही है भाई, तुम कह रहे यहाँ बैठे हुए, अगर मेरा नाम ले दो, नाम कैसे ले दे तेरा, इतना हम बंद भी कर देंगे। वहाँ से लोग बात 2 बार गए, बड़ी परेशानी रही हम, इस तरह मरे लोग बाग, इलाज नहीं मिल रहा लोगों को, इसलिए मरे। अगर मेरे हार्ट की बीमारी है, मुझे एक बात सोचने की, और मुझे इलाज नहीं मेरा, मैं मरूंगा नहीं क्या? मरूंगा नहीं मैं? बताओ, अभी बताओ। अगर आपको अटैक हो जाता तो मरेगा नहीं आदमी, जब इलाज नहीं करने के डॉक्टर, तो मरूंगा नहीं। नहीं मेरी बात सुनो 1 मिनट। आपका भी मास्क ऊपर रहेगा तो आवाज आएगी, मास्क ऊपर करिए। हाँ नहीं सुनो 1 मिनट, अगर जब मरता तो जो यहाँ से जहाँ पर शेख है वो मरता पहले, वो उसको नुला भी रहा, कफन भी दे रहा और सारे काम वही कर रहा, और जब मरता कोरोना लगता तो उसे होता। तो मरा है तभी तो गया है सर वो, आप ऐसी बात कर रहे हैं, कोई तो मरा है तभी तो गया है वो। भाई साहब मिला ही नहीं मिला, किसी को भी इलाज मिल नहीं रहा, किसी को भी इलाज। तो खुद ही बता रहे थे कि कुछ लोगों के घर वाले छूने से बचते थे उनको। हमारे यहाँ अटैक आता, तो शेख साहब तो खुद ही बता रहे थे कुछ लोग घर वाले छूने से बचते थे उनको, आप बता रहे हैं ऐसी बात। अरे ठीक है, किसी को असर नहीं किया, किसी की इम्यूनिटी अच्छी है, किसी को असर कम किया नहीं किया, वो तो दूसरी बात है ना सर। मतलब बीमारी से भाई साहब, बीमारी से ज्यादा मरे लोग। बीमारी का मतलब कैंसर की बीमार थे, बहुत सा सस्की का बीमार था, ठीक है नहीं, उस 60 लोग सालों बीमारी से मरे। 8 साल से मुझे पता ना, मैं आपको सबूत देता हूँ। ये लोग जो बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि जो बुखार, लोग बता रहे हैं 50 बुखार आया, खांसी आया, कोरोना की वजह खाओ ना भाई साहब। अरे कोरोना जो मरा है इसका कोरोना की जांच। भाई एक सेकंड एक हल्ला मत कीजिए, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कोरोना से जो मरा है, हर आदमी हॉस्पिटल में अपना बंदा लेके जा। अगर कोरोना पॉजिटिव है तो यहाँ देखो ना, तो प्रधान है यहाँ कोई ना, यहाँ से कोई मेंबर है यहाँ से 10 साल से। यो गांव जो है यतीम पड़ा बिल्कुल कतई, इसमें कोई सफाई नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। राजनीति में दोनों पार्टी कोई इधर को खींचती है, कोई इधर को खींचती है, यो चल रहा मामला। मतलब प्रशासन को चाहिए कि यहाँ की सफाई करवाओ सारे की। सदाकत भाई इस सब पूरी बातचीत पे मैं अल्टीमेट पूरी बातचीत को खत्म करने वाले हैं हम लोग, लेकिन वो बुजुर्ग हैं छोड़ूंगा। देखिए, मानते तो हैं कि कोरोना ऐसी बीमारी है देश में, देखो जी, वो तो लहर चल रही है। हाँ, कोरोना की तो लहर है सब जगह, बीमारी है, अंकल मान रहे हैं ना आप? ये बीमारी, हाँ बीमारी से ही मर रहे हैं आदमी। तो ये कंफ्यूजन मैं चाहता हूँ चलते चलते इस वीडियो को जब हम खत्म करें तो इस कंफ्यूजन को दूर हो। 40-50 डेथ होती है गांव में, अगर आप लोग के हिसाब से, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे शायद उससे ज़्यादा भी हो जाए, जब बातचीत शुरू हुई थी उसके पहले कुछ लोग बोल रहे थे दोनों गाँव को जोड़ के देखिए तो और ज़्यादा नंबर निकल सकता, दूर दराज के इलाकों में जोड़ लीजिए तो। कोई बात होगी, कुछ होगा, तभी एसडीएम ने खंडन भी किया था जो खबर आप लोग बता रहे थे मुझे, ठीक है। अधिकतर लोग के लक्षण थे कि नहीं, टेस्टिंग कितने लोगों की हुई, पॉजिटिव कितने आए, बस फाइनल सही
जब हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे तभी तो सरकार कुछ कदम उठाएगी। जब यहाँ पर कोई बात ही नहीं पहुंचाने वाला है, हमने एक खबर करी थी, उस पर लोगों ने भी ऐतराज़ करा कि गांव सीज हो जाएगा ये है, क्योंकि कम पढ़े लिखे वाले, मैं भी कम पढ़ा लिखा, लेकिन मैं 4 आदमी में बैठता उठता हूँ, मुझे पता है सरकार तक बात कैसे पहुँचानी है। अब ये जो मौत हुई ये है जाँच का विषय, वो तो सर ये जाँच का विषय है, मौत कैसे हुई इसमें हम ये नहीं कह सकते भाई कोई बुखार से मर गया, कोई कैसे मर गया, कोई बुढ़ापे में मर गया, कोई पहले बीमार था, कोई अटैक आ गया, ये जांच का विषय है। अब यहाँ पर लोग बाग थोड़े डरे हुए इसलिए हैं, वो जो एक हमने पहले खबर चला दी थी, उसके बाद फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर कहने लगा गांव सीज हो जाएगा। भाई कोई गांव सीज हुआ हमारा? किसी को कोई दिक्कत हुई? अब गांव सीज हो ये क्या है, ये नहीं देख रहे कि सरकार क्या क्या फैसिलिटी दे रही है। अब फिर मुसलमान लोग क्या करते हैं, सरकार को कोसते हैं, ये नहीं देखते कि सरकार क्या क्या फैसिलिटी दे रही है। हमें सरकार तो सबको एक लाइन में लेके चलती है। अब अगर सपोज करो किसी ने सरकार फैसिलिटी दे रही है, ठीक है, ये आपका कहना है, लेकिन कुछ लोग सरकार पर सवाल भी तो उठाते ही हैं। दूसरे गाँव में हम लोग गए, लोग बोल रहे हैं सरकार कुछ दे ही नहीं रही है। देखो सुनो बात, सरकार क्यों नहीं दे रही है? जब से खबर चली है यहाँ पर जांच हुआ, डॉक्टरों की टीम लगातार है हमारे गाँव में, वैक्सीन 45+ से ऊपर की हमारे गांव में वैक्सीन लग रही, सैनिटाइजर हमारे गांव में हो रहा, घर घर हमारे गांव में ब्लॉक के अधिकारी और IDM साहब हमारे जागरूक कर रहे, हमारे जो थाने के लोग हैं वो जागरूक कर रहे। और क्या चाहिए? किसी को कोई परेशानी नहीं तो सब ये बोले दवाई दे रहे। और सरकार से क्या चाहिए ये बताओ? सरकार हर चीज़ तो दे रही है, हर चीज़ तो फैसिलिटी दे रही है। यहाँ तक कि मैंने ये सुना है कि अगर कोई इस तरह का मर जाए तो उसे मुआवजा भी देती है। अगर कोई सपोज करो कोरोना से मर गया तो जाँच तो करा ले अपनी, उसका मुआवजा भी सरकार दे रही है। अब ये जो हमारे यहाँ पर मौत हुई है ना, ये जांच का विषय है। उससे पहले यहाँ पर सरकार तक किसी ने बात नहीं पहुँचाई तो यहाँ पर किसी ने वो नहीं करा। उसके बाद तो ये मिला जुला कर स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। यहाँ पर जहाँ पर भी हम गए, जहाँ पर लंदन डॉग की दूसरी टीमें भी गई, दूसरे गाँवों में गई, वहाँ पे मौतों को लेकर एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है। मौतें किस वजह से हुई? कई बार होता है कि यार प्रशासनिक चाबूक न चल जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, किसी को जेल ना हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए कि यार बातें ना हो। कई बार होता है कि नेचुरल कारणों से भी डेथ होती हैं। लेकिन सेकंड वेव जब आई है, जब देश में 4 लाख से ऊपर केस रजिस्टर किए जा रहे थे, यूपी का आंकड़ा तो दूसरे तीसरे पर बना हुआ था देश में, राज्यों में, तो ऐसे में दूसरे किसी रीज़न को इग्नोर करना कोविड के अलावा, दूसरे किसी रीज़न के आड़ में कोविड को इग्नोर करना थोड़ी सी जल्दबाजी भी हो सकती है। टेस्टिंग नहीं हुई है, टेस्टिंग कितनी हुई है इस पर भी अभी बहुत सफाई नहीं हुई है। टेस्टिंग हुई है तो किस तरीके से हुई है, RT-PCR हुई है या एंटीजन हुआ है, एंटीजन नेगेटिव आया तो दोहराया गया है कि नहीं, ये सब कुछ के आंकड़े में, सब कुछ के आलोक में इन चीज़ों को देखना ज़रूरी बनता है। मैं और जेरी बने हुए हैं, आप ललन टॉप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।